मुझको बचाने को तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। रोज़े ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु ही तेरी चट्टान। नैया तेरी मझधार में डूबी तो लगावेगा पार। नैया तेरी मझधार में डूबी तो लगावेगा पार। केवल यीशु हो सकता तेरी नैया का पतवार। यीशु ही तेरे चट्टान, उसी ही निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। सबके लिए संदेश है उसके प्यार का, सबके लिए सुसंदेश उसके प्यार का, सबके दिलों का प्यार मसीह का, राजा है शांति का, राजा है शांति का। रोज़े तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। हाय डियर फ्रेंड, दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर के नाम के स्तुतियों। सचमुच में हमारा परमेश्वर महानता और महान है और वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है और उस प्यार के आगे सब कुछ झुक जाता है। सचमुच में यहाँ पर लिखा है इब्रानी के पत्री में, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इब्रानी के पत्री, मेरा परमेश्वर, इब्रानी 11 उसका 1 से लेकर 6 तक, मेरा परमेश्वर भी उसने उस धन के अनुसार जो महिमा के सहते यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक आशा को पूरी करेगा। फिलिप्पियों की पत्री फिलिप्पियों 4 और 19 में आशा की निश्चित बुनियादियाँ, आशा की निश्चित बुनियादियाँ, विश्वास के सबक अनपेक्षित स्थानों से मिल सकती है। जैसे जैसे मैंने एक सबक अपने 110 पाउंड के लेब्रोडर ट्रीटर बिहार कुत्ते का नाम रखा और उससे सीखा। बहर का पानी का कटोरा रसोई के एक कोने में रखा हुआ था। जब कभी यह खाली होता था तो वह भौंकता था और अपने पंच से इसकी और इशारा नहीं करता था। इसके बदले वह इसके पास चुपचाप लेटकर जाता और इंतज़ार करता था। कई बार तो उसे अनेक मिनटों तक इंतज़ार करना पड़ता था, परंतु बेहर ने भरोसा करना सीख लिया था कि आखिरकार मैं कमरे में जाऊंगा और उसे वहां देखूंगा और जो कुछ उसे चाहिए था उसे उपलब्ध करवाऊंगा। उसके साधारण से विश्वास ने मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत को याद दिलाया था। इससे बाइबल बताती है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चित अंध की वस्तु का प्रमाणम है। याद रखें, अंध की वस्तु का प्रमाणम है। इब्रानी की पत्र उसका 11 उसका 1 में निश्चय और आशासन की बुनियादी स्वयं परमेश्वर है जो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पद 6, उन सभियों के लिए अपने वायदाओं को पूरा करने में परमेश्वर वफादार है जो विश्वास करते हैं ये कि और यीशु के द्वारा उसके पास आते हैं। देखिए, यीशु के द्वारा उसके पास आते हैं। और कई बार अंधे की वस्तु का
वस्तुओं पर विश्वास करना आसान नहीं होता, परंतु हम परमेश्वर की भलाई और उसके प्रेम और उसका स्वभाव पर यह भरोसा करते हुए निर्भर हो सकते हैं कि उसकी बुनियादी उन सब बातों में सिद्ध है। तब भी जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है तो जो कहते हैं और उसे पूरा करने में वफादार है, हमारी अनंत आत्मा को बचाने और हमारी गंभीर ज़रूरतों को पूरा करने में इसी समय और सर्वदा के लिए सर्वसामर्थ्य पिता हमेशा मेरा ध्यान रखने में और आपकी वफादारियों के लिए धन्यवाद। आज ही आप परमेश्वर पर भरोसा रखने और आपके सिद्ध प्रेम पर निर्भर होने की सहायता है ना। कल की चिंता ना करें, परमेश्वर पहले उपस्थिति में रहिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति की पत्र उसका 35 में और मत्ती 10 और उसका 1 से 10 तक। प्यारे मित्रों, हमें क्या करना है? यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अब्राहम ने विश्वास किया, क्या उसके लिए परमेश्वर संतान नहीं दिया? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उनको संतान दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्या अन्ना ने विश्वास किया? परमेश्वर उनको संतान नहीं दिया। क्या अब्राहम जिस मिट्टी पे खड़ा था उस मिट्टी में परमेश्वर ने आशीर्वाद नहीं दिया? उन्हें आशीर्वाद दिया, अन्ना को आशीर्वाद दिया, उस अब्राहम को आशीर्वाद दिया। कितने लोगों को परमेश्वर ने आशीर्वाद के उस बुनियादी के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। आज मुझे और आपको भी उसी तरह से हमें विश्वास करना बहुत बहुत आवश्यक है। आज हम बहुत बड़े बड़े विश्वास तो करते हैं, समय आने पर अपने आप को टूट जाते हैं। ऐसे परिस्थितियां आ जाती है तो हम सोचते हैं कि कहाँ परमेश्वर है या नहीं है ना। कई बार हम अपने आप को निराश में टूट जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखा जाए उत्पत्ति की पत्री उसका 33 और उसका 35 में लिखा, दोस्तों 35 में क्या लिखा? परमेश्वर का वचन में प्रभु के नाम की जय हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की जय स्तुति हो कि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए। सचमुच में हम अपने विश्वास को मजबूती के साथ रखें कि अब्राहम ने ऐसा विश्वास रखा। आज अब्राहम इतना जीत गया कि सच में परमेश्वर उसका विश्वास के साथ जिस मिट्टी में खड़ा था उसी मिट्टी में परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। याद रखें, जिस स्थान पर वो खड़ा था वो जमीन उसको दे दिया। सचमुच में दोस्तों, एक संतान मांगा, परमेश्वर ने जितने भी क्रिश्चियन संतान कहलाते हैं वो सारे मसीह संतान और अब्राहम के संतानों में से कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझसे, अब्राहम और आपसे बहुत प्रेम करता है। यह हम विश्वास रखें क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है। हम विश्वास में कई बार कमी गटियाँ रख लेते हैं क्योंकि विश्वास वो चीज़ है जो अनदेखी वस्तु का प्रमाणम है। प्यारे मेरे दोस्तों, हम विश्वास वो रखें कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। आज का भी परमेश्वर, कल का भी परमेश्वर है और परमेश्वर जीवन और जीवन भर का हमारा परमेश्वर है। सचमुच में मेरे दोस्तों, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार का 10 अध्याय में यहाँ पर लिखा, दोस्तों प्रभु के नाम की स्तुति हो, और उन 12 को बुलाकर यीशु मसीह ने बुलाकर उन 12 चेलों को उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और निकालने और बीमारों को, दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उसने वो सामर्थ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने वो शक्ति दिया परमेश्वर ने, जो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। वो शक्ति है यीशु मसीह की। हालेलुया। वो शक्ति यीशु मसीह की जो पूरे संसार के लिए हमें दिया गया है, हम लोगों के लिए दिया गया है, मुझे और आपको दिया गया है। ये परमेश्वर की शक्ति है जो पूरे संसार भर के लिए हमें दी गई है। ये क्रूस हम देख रहे हैं, उस क्रूस पर जो यीशु मसीह ने हम सबके लिए बलिदान होकर के हम सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में जी उठा, और यहाँ तक कि उसने 12 चेलों को अधिकार दिया और कहा, जाओ भटके हुए लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ और उन्हें जिलाओ। और यहाँ तक स्वर्ग का सारा पृथ्वी का अधिकार तुम्हें दिया गया है। और उसमें मत्ती 8 उसका 10 उसका 8 में लिखा, बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम्हें सेहतमंद पाओ और तो सेहतमंद दो, और अपने बेटुओं में से ना तो सोना, ना रूपा, ना तांबा, ना रखना,
ना रखना मार्ग के लिए, ना जोली रखना, ना तो कुर्ते, ना जूते, ना लाठियां, क्योंकि मजदूरों को उनकी मजदूरियां उन्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। और जिस नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि कौन है। सचमुच में परमेश्वर ने 12 में लिखा है, और घर में प्रवेश करते उन्हें आशीर्वाद दो। याद रखना, जो परमेश्वर के दास उस घर को आशीर्वाद देते हैं, उस नगर को आशीर्वाद देते हैं, उस गांव और जिला को आशीर्वाद देते हैं, उस स्थानों को आशीर्वाद देते हैं, वो आशीषित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें आशीर्वाद का पिता। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये आशीर्वाद का बाइबल का वचन हम पूरे संसार के लिए दिया गया। इस आशीर्वाद के वचन को लेकर पूरे संसार के लिए, प्यारे दोस्तों, आप इस आशीर्वाद के वचन पर आप विश्वास करते हैं, इस बाइबल पर विश्वास करते हैं, आपकी जिंदगी को बदलेगा, ये लाइफ को बदलेगा। ये जीवन की पुस्तक मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए, मर के जी उठने वालों के लिए, सभी के लिए। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहता हूं, विश्वास रखिए, नीचे परमेश्वर मुझे और आपको आशीर्वाद देके खड़ा करना चाहता है। ये पवित्र शास्त्र के वचन मेरे और आपको जीवन को बदलना चाहता है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो अंधे थे, अंधे मार्ग पे चलाने यीशु करके करोड़ों के बीच में कोई पलट के देखने वाला कोई है क्या? वो यीशु मसीह है। आज पीएम जा रहा होगा, आज प्रधानमंत्री जा रहे होंगे, क्या उनको पुकारेगा, पलट के देखेगा? नहीं देखेगा। यीशु करोड़ों की भीड़ में भी आपसे इतना गहरा प्रेम किया, ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया। दोस्तों, वो हकीकत है, उसने ऐसा प्रेम किया, प्रभु यीशु ने प्रेम किया और पलट के उस अंधों की आंखों को खोल डाला, मरे हुए लाजरस को उठा के खड़ा कर दिया। लाजरस की बहन आके कहने लगे, प्रभु मेरा भाई, मैं आपका मित्र, वो मर गया है, चलिए आप उस कब्र में हाथ रखिए, वो चंगे हो जाएगा। यीशु ने कहा, जाओ मैं आऊँगा और मैं चंगा करूँगा। ऐसा ही पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो 4 दिन के बाद यीशु गया। 4 दिन के बाद कब्र में तो बदबू मार रही होगी, है ना, बांस आ रही होगी, मगर उसने नहीं देखा। उस कब्र पर हाथ रखे उस व्यक्ति को चंगा किया और वो छी उठ गए, प्यारे दोस्त, और वो जिंदा उठ गया कब्र में से। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के चेले लोग कहते हैं, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मगर मेरे पास एक है, मेरे पास एक है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु सामर्थ नाम में, यीशु के वचन से, यीशु के अधिकार जो मुझे दिया गया है। आज मैं कहता हूं, मैं बिशप डॉक्टर रवन, यीशु के नासरत नाम से तुम्हारी आंखें खुल जाएं, तुम्हारे कान के पर्दे खुल जाएं, तुम्हारे रोग दूर हो जाएं, तुम्हारे किडनी जो फेल हुआ चंगे हो जाएं, बैक पेन चंगे हो जाएं। यीशु का नाम, शैतान ने तुम्हें बांध रखा है, उस बंधन में से ये पवित्र शास्त्र का वचन आपको आजाद करता है। डियर फ्रेंड्स, हालेलुया। यीशु आपको छुटकारा देने जा रहा है। आपके गर्भ में, आपके कब्र में अगर संतान नहीं हो रहा है, आपके गर्भ में, परमेश्वर आपके गर्भ को भी आशीर्वाद देगा। जमीन जायदाद में आशीर्वाद नहीं, तो जमीन को भी आशीर्वाद देगा। जिस स्थान पर आप खड़े हो बैठे हो, इस स्थान को भी आशीर्वाद देकर उस मिट्टी में से तुम्हें ऊंचाई कर उठाएगा। आज ही करोड़ों की आशीष से परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलेगा। आपने जितने भी खोया है, यीशु आपको बदल कर, यीशु आपको ऊंचाई कर उठाएगा। डियर फ्रेंड, आप यीशु के वचन पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर भरोसा करें, यीशु मसीह के सामर्थ वचन पर भरोसा करें। हमारा यीशु था और है और रहेगा। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो पवित्र प्रेमी परमेश्वर, ये शांति का राजकुमार का ये वचन सत्य प्रमाण में मुझे और आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। प्रिय फ्रेंड्स, दोस्तों, यीशु मसीह ने अथॉरिटी दिया। यीशु मसीह ने क्या अथॉरिटी दिया पता है? प्यारे मित्रों, मुझे बड़ी खुशी होती है, आज दुनिया में कोई इतने बड़ा अथॉरिटी नहीं दे सकता, मगर यीशु ने अथॉरिटी दिया। क्या है? यूहन्ना 14 उसका 13 12 में, 12 13 14 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखते ये काम जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े बड़े काम को करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे। यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी और पावर दिया है। प्रिय मित्रों, वो अथॉरिटी और पावर मुझे और आपको दिया है। उस यीशु मसीह पर हम पूरा भरोसा रखें। ही इज़ द सुपर नेचुरल गॉड, आपके साथ है, आपके संग है, वो आपको आशीर्वाद देगा,
वो आपको चंगा करेगा। यहाँ पर जो को तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा कि पुत्र उधर पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ मांगो मैं उसे करूँगा। देखिए आशीर्वाद के वचन हमारे जीवन के लिए कितने अद्भुत आशीर्वाद के वचन है। परमेश्वर की सामर्थ वचन के अनुसार में परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला वचन मेरे और आपके साथ है। प्यारे मित्रों, हम उसके नाम पर विश्वास करें, वो आशीर्वाद के वचन को लेके पूरे संसार में कार्य करता है। परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया जो को तुम मेरे नाम से मांगो मैं उसे करूँगा करके। यस यूहन्ना 14:13 में वो करेगा, वो कार्य करेगा, वो सामर्थ के काम करेगा, वो आश्चर्य कर्म करेगा और वो जीवन भर काम करेगा। मुझे और आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। वो निश्चय वो जीवित परमेश्वर मुझसे और आपसे अधिक प्रेम करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। डियर फ्रेंड, दोस्तों, हम यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखें। आइए प्रार्थना करने वाले, अगर आपको कैंसर है अपना सीधा कैंसर पर हाथ रख लीजिए। अगर आपके माथे में दर्द है माथे में, अगर आपके आंखों में कमजोरी हाथ में, अगर आपके कान में सुनने में दिक्कत है कान में रख लीजिए। छाती में दर्द, कोरोना, टेंशन, प्रॉब्लम है, यीशु जैसी बीमारियां दुनिया में है उसमें भी हाथ रख लीजिए। यीशु आपको चंगा करने जा रहा है। यीशु आपकी बीमारी को दूर करेगा। यीशु मुझे और आपको चंगा करेगा। आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जीवित प्रभु यीशु मसीह, मैं बिशप डॉक्टर रेवरेंड मुरुगेश पीटर प्रभु जी आपसे अनुरोध करता हूँ, क्रूस पर मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। जीवित महान परमेश्वर, मेरे सब प्रकार के बीमारियों पाप से मुझे आज़ाद कर दो, भटके हुओं को आज़ाद कर दो, नरक की जिंदगी में जीने वालों को आज़ाद कर दो। ये पवित्र शास्त्र के वचन के जरिए नाना प्रकार के बीमारियों, पाप और शराबों में से आज़ाद कर दो। टीबी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, टाइफाइड, कोरोना जैसी बीमारी को चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह मरे हुओं को उठा के खड़ा कर दीजिए, नाश व पड़े हुए को आज़ाद कर दीजिए। हाँ, पाप में, शराब में गिरे पड़े हुए आज़ाद कर दीजिए प्रभु। मैं यीशु के नासरत काम से कहता हूँ, टीबी निकल के बाहर आए, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, टाइफाइड, कोरोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र की शक्तियां सब कुछ जल कर राख हो जाएं। यीशु के नासरत नाम से जल के राख हो जाए प्रभु। जमीन जायदाद पर जो प्रभु नाश हो पड़े हुए उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। जो टूट कर बर्बाद हुए पड़े उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। हाँ, परमेश्वर की शक्तियाँ यीशु के सामर्थ लहू में प्रभु भेद बढ़ा दे। परमेश्वर पैदा करने वालों को बदल दे प्रभु। इस दुनिया में परमेश्वर के विरुद्ध में, उनके बच्चों के विरुद्ध में खड़े होने वालों को सबको बदल दो परमेश्वर। यीशु के नासरत नाम में कैंसर टूट रहा है, टीबी निकल रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां चंगे हो रहे हैं, रोग निकल के बाहर आ रहा है। रिमूव बैक पेन, रिमूव बैक पेन, रिमूव बैक पेन, रिमूव बैक पेन। Come out, come out, come out, come out. Deliver us name of Jesus. Go outside, go outside. यीशु के नासरत नाम में निकल के बाहर आ जाएं। यीशु के नाम से शपथ देता हूँ, आज और इसी घड़ी कष्ट ना दे। यीशु के नासरत में सारे बंधन खुल जाए। Remove Jesus name. I deliver the name of Jesus. ये उपवास प्रार्थना के साथ अनगिनत लोगों को तू चंगा कर, छुटकारा दे और करिश्मा कर और सामर्थ के साथ ये पवित्र शास्त्र के वचन से प्रभु मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मेरे पास जो सामर्थ है यीशु की सामर्थ से कहता हूँ, मेरे भारत देश में से प्रभु, संसार में से, पड़ोसी देश में से प्रभु, टीबी हो, कैंसर हो प्रभु, नाना प्रकार की कोरोना बीमारी से जकड़े हुओं को यीशु के नाम से आजाद कर दे, छुटकारा हो जाए। यीशु के नासरत नाम से कहता हूँ चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से कहता हूँ आज़ाद हो जाएं। आई डिलीवर द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ छुटकारा, चंगाई देने के लिए तेरा धन्यवाद। सुनने वालों को आशीर्वाद दे, फॉरवर्ड करने वालों को आशीर्वाद दे, सब्सक्राइब करने वालों को आशीर्वाद दे। जीसस क्षमा प्रेयर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को भी आशीर्वाद दे, फॉरवर्ड करने वालों को आशीर्वाद, अनगिनत आशीर्वाद से भरें। हाँ प्रभु, इसमें लिंक करने वालों को भी आशीर्वादित करें। थैंक यू सो मच प्रभु। यीशु के नासरत नाम से चंगे हो जाएं। द नेम ऑफ जीसस, आमीन।